यशी ने मुरझाए मन से फ़ोन उठाया। नमस्ते दीदी। बड़ी ननद निम्मी दूसरी ओर से। भाभी, आज तो आपकी आवाज़ भी काफ़ी दमदार लग रही है। अब बस सोमू से पहले ठीक होकर घर आ जाओ। उसको बहुत केयर की ज़रूरत होगी। सब आपको ही संभालना है। यशी का मन कसैला हो गया। पति सोमेश और खुद यशी पिछले 12 दिनों से एडमिट है। सिटी स्कैन में उसका स्कोर पति से ज़्यादा ही था और शारीरिक तकलीफ भी उसने सोमेश से कहीं ज़्यादा झेली। पर हर रिश्तेदार को फिक्र सोमेश की ही ज़्यादा थी। ऐसा नहीं था कि उसे पति की फिक्र नहीं थी या वो पति से प्यार नहीं करती, पर रत्ती भर फिक्र की अपेक्षा करना गलत है क्या? ससुराल पक्ष का व्यवहार फिर भी झेल गई यशी, पर जब अपनी बुआ, भाभी और यहाँ तक कि माँ भी सोमेश और सासू माँ की चिंता करने लगी तो एकदम बिफर गई वो। माँ अपनी धुन में बोले जा रही थी। कृष्णा जी भी तंग आ गई हैं, सब अकेले करते। अब तू फटाफट उठ चक्कर सब कुछ संभाल ले तो बेचारी थोड़ा आराम पा सकेंगी। सोमेश जी का भी अतिरिक्त ध्यान रखना होगा। इतनी झटक झेलकर कमजोरी भी तो आ गई होगी। यशी बिफर गई। रत्ती भर भी फिक्र है आपको मेरी। जिस बीमारी से सोमेश निकले हैं, मैं भी वही जंग लड़कर आई हूँ। कम से कम आपसे तो परवाह की अपेक्षा करती थी माँ, पर मैं गलत थी। अपेक्षाएं हमेशा दुख देती हैं। आज मैं अपने आप को सभी अपेक्षाओं से आज़ाद करती हूँ। क्यों मैं किसी के कहने का इंतज़ार करूँ कि यशी तुम भी आराम करना या तुम भी अपना ख्याल रखना। क्यों मैं सोमेश की हर बात का ध्यान रखूं? क्या किसी ने भी सोमेश को नसीहत दी कि वो यशी का ध्यान रखे? यशी की माँ सकते में आ गई। बात संभालती हुई बोली, नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। तेरी फिक्र है मुझे, पर सोमेश, कृष्णा जी और बच्चे तेरी जिम्मेदारी हैं। उनकी तुझसे कुछ उम्मीदें हैं। बस माँ, मैंने आज से अपने आप को सभी अपेक्षाओं की बेड़ियों से आज़ाद कर लिया है। ना मैं खुद किसी से अपेक्षा करूँगी, ना ही किसी की अपेक्षाओं की कसौटी पर परीक्षा दूंगी। मैंने अपने जीवन की कीमत समझ ली है, इसलिए अब मैं खुलकर जीऊँगी, एक आज़ाद पंछी की तरह। यशी ने अपना निर्णय सुनाया तो माँ जानकी जी भी सोच में पड़ गईं। सच ही तो कह रही है यशी। सारी ज़िंदगी हम औरतें अपेक्षाओं की कसौटी पर ही तो घिसे जाते हैं। अपनी अपेक्षाओं को फिर भी अधूरा पाते हैं। ना खुद कभी खुश रह पाते हैं और ना ही औरों को खुश रख कर पाते हैं। बेहतर है कि यशी अब से अपनी खुशी के लिए जिएगी और कम से कम खुद तो खुश रहेगी। फ्रेंड्स, एक औरत से हमेशा कहा जाता है घर का ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बड़ों का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना। पर क्या वो इतनी उम्मीद किसी से नहीं कर सकती कि कोई उससे भी कहे कि भाई तुम अपना ध्यान रखना, अपने लिए भी टाइम निकालना। तो आप हमारी इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ दें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।